अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 4 हिंदी कक्षा 4 हिंदी में हम पाठ 5 देखेंगे। ये है एक कविता धमक धमक आता हाथी और ये लिखी गई है प्रयाग शुक्ल के द्वारा। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी हैं। आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। अब हम देखेंगे कविता। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। हाथी जब भी आता है या कहीं से जाता है, आवाज़ करते हुए जाता हो ऐसा लगता है। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। आपने कभी भी हाथी को सूंड सीधे रखे हुए नहीं देखा होगा, ठीक है ना। कभी सूंड उठाता है, कभी गिराता है, ठीक है, कभी इधर उधर घुमाता रहता है। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। जब वो पानी में जाता है, सूंड में पानी भरकर नहाता है, अपने ऊपर पानी डालता है। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। वो दिन भर में कितने केले खा जाता है वो नहीं बताता। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। यहाँ शब्दार्थ दिए हैं। धमक मतलब कि ज़ोर से, तेज़ से आता है। पानी के शब्दार्थ दिए हैं जल, नीर, सलील, और हाथी को गज भी कहते हैं। ठीक है, ये कविता को अभिनय के साथ गान कीजिए, यानी कि एक्शन के साथ हम इस पोइट्री को पढ़ सकते हैं। और फिर कुछ एक्शंस दिए जैसा कि रोना, हंसना, पटाखे छोड़ना, कपड़े धोना, ये सारी एक्शंस आपको आनी चाहिए। फिर कुछ शब्द दिए हैं उठाना, गिराना, यानी कि ये विलोम शब्द है, ऑपोजिट वर्ड्स। आना, जाना, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, पकड़ना, छोड़ना। ठीक है, उसके बाद है, अब जो विलोम शब्द है ना, उसका इस्तेमाल करके वाक्य बनाकर दिखाया है। गिरे हुए को उठाना चाहिए, तो उठाना का विलोम शब्द आएगा गिराना, तो हम कैसे बनाएंगे, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। ठीक है, दोनों का मीनिंग भी एक हुआ और विलोम शब्द का प्रयोग भी हो गया। अब प्रश्न 4 है, चित्र के आधार पर कहानी कहिए। देखिए, चित्र दिए हैं जिसके अंदर शेर है, दूसरे जानवर भी है, फिर दूसरे चित्र में शेर है और खरगोश है, और फिर आगे और दोनों चित्रों में भी शेर, खरगोश है, और लास्ट में जो है कुआं दिखा रहा है जिसके अंदर शेर अपनी छवि देख रहा है, यानी कि अपनी ही फ़ोटो देख रहा है। ठीक है, तो अब उस पर हम कहानी लिखेंगे। पहले तो आपको नोटबुक में डेट और टाइटल के साथ शब्दार्थ लिखने हैं, फिर उसके बाद चित्र के आधार पर कहानी। तो कहानी इस तरह है। बहुत समय पहले की बात है, एक शेर हर रोज़ शिकार करके थक गया था। एक दिन उसने सारे पशुओं की एक सभा बुलाई और उन्हें आदेश दिया कि आज से तुम में से एक हर रोज़ चलकर मेरे पास मेरा शिकार बन के आएगा। सारे पशुओं ने शेर की यह आज्ञा मान ली। आज जंगल में एक खरगोश की बारी थी। वह बहुत ही उदास था। वह शेर की गुफा की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक पुराना कुआं दिखा। खरगोश ने कुएं में देखा तो कुआं बहुत गहरा और ख़तरनाक दिखाई पड़ रहा था। खरगोश के दिमाग में एक योजना आई। शेर आज काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि आज अभी तक उसका भोजन चलकर उसके पास नहीं आया था। काफ़ी देर बाद बेचारा खरगोश शेर के पास आ पहुंचा। शेर ने चिल्लाकर खरगोश से पूछा कि तुम देर से क्यों आए। खरगोश ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया कि मैं यहाँ आ ही रहा था कि दूसरे शेर ने मेरा पीछा किया। महाराज, बड़ी मुश्किल से मैं उस शेर से पीछा छुड़ाकर आपके पास अपने आप को सौंपने आया हूँ। शेर खरगोश की बातें सुनकर प्रसन्न हुआ,
परंतु दूसरे शेर का जंगल में होने के विचार से वह वापस गुस्सा हो गया। शेर ने गरजते हुए उससे पूछा कि तुम जानते हो वह शेर कहाँ रहता है? खरगोश ने जवाब दिया, हाँ महोदय, कृपया मेरे साथ आएं। खरगोश शेर को लेकर पुराने कुएं के पास जाता है। खरगोश बोलता है, महोदय, वह शेर इस कुएं में रहता है। शेर कुएं में झांकता है। वह उसके प्रतिबिंब को ही दूसरा शेर समझ लेता है। शेर ने गर्जना की और उसे अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनाई दी। शेर को लगा कि पानी में जो शेर है वह भी गर्जना और वह कुएं में कूद गया। इस तरह जंगल के क्रूर शेर का अंत हो गया। फिर आगे स्वाध्याय दिया हुआ है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं और उसके बाद एक हाथी का चित्र दिया है जिसके अंदर आपको रंग भरना है, यानी कि कलर करना है। तो प्रश्नों के उत्तर हम नोटबुक में इस तरह लिखेंगे। पहला प्रश्न है, हाथी किस तरह से आता है? हाथी धमक धमक आता है। दूसरा है, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। प्रश्न 3, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? हाथी केले खाकर बताता नहीं है। प्रश्न 4, हाथी पानी कहाँ डालता है और क्यों? तो जवाब है, हाथी पानी अपने ऊपर डालता है शरीर पर नहाने के लिए। यहाँ पर आपका पाठ 5 पाठ्य पुस्तक और नोटबुक राइटिंग वर्क समाप्त। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।